ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले एक बात समझ लो, मार्केट में पैसा बनाना सिर्फ एक स्ट्रेटजी सीखने का काम नहीं है। बहुत से लोग स्ट्रेटजी लगाते हैं, इंडिकेटर लगाते हैं, लेकिन फिर भी लॉस करते हैं। लेकिन क्यों? आज मैं आपको यही बताऊंगा कि बिगिनर सबसे ज़्यादा लॉस क्यों करते हैं बार बार। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अजय रेड्डू। यहाँ हम बात करेंगे मनी, बिजनेस, ट्रेडिंग और एआई की सिंपल और प्रैक्टिकल लैंग्वेज में। अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो या आप ऑलरेडी कर चुके हो और आपको बार बार वही मिस्टेक्स हो रही हैं, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है प्रॉब्लम मार्केट में नहीं, आपके प्रोसेस में हो। सबसे पहली मिस्टेक है जल्दी पैसा कमाने की मेंटालिटी। आप मार्केट में 20,000 लेके आते हो, 50,000 लेके आते हो और आते ही सोचते हो पैसे को डबल कर देंगे। मार्केट कोई सैलरी मशीन नहीं है। कुछ दिन अच्छी ट्रेड होगी, प्रॉफिट होगा, कुछ दिन लॉस होगा, कुछ दिन बेस्ट ट्रेड एक्चुअली नो ट्रेड होगा। अगर आपका टारगेट ही इसमें डेली पैसे कमाना है, इसकी वजह से आप फालतू की ट्रेड करोगे और यहीं से आपकी मिस्टेक्स होना शुरू होंगी। दूसरी बड़ी मिस्टेक, ओवर ट्रेडिंग। एक लॉस हुआ, फिर सोचा नेक्स्ट ट्रेड लेता हूँ, उसमें रिकवर कर लूँगा, फिर नेक्स्ट ट्रेड भी लॉस। अब कैपिटल और इमोशन दोनों प्रेशर में, फिर आप तीसरा ट्रेड लोगे क्योंकि आपको पहले 2 लॉस रिकवर करने हैं। ये ट्रेडिंग नहीं है, ये लॉस रिकवर करने की रेस है। आपको ट्रेड तभी लेनी चाहिए जब आपके सेटअप की कंडीशन मीट करती हो। सेटअप नहीं है तो ट्रेड नहीं है, सिंपल। तीसरी बड़ी मिस्टेक है स्टॉप लॉस को बार बार मूव करना। मान लो आपने एक ट्रेड में 1,000 रुपए का मैक्सिमम लॉस डिसाइड कर लिया और ट्रेड चली गई आपके अगेंस्ट। फिर आप सोचते हो थोड़ा वेट कर लेता हूँ, फिर लॉस हो जाएगा 1,500, फिर 2,000 और फाइनली फिर एक छोटा लॉस बड़े लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। स्टॉप लॉस का पर्पज ये नहीं है कि आपको हर ट्रेड में बचाया जाए। स्टॉप लॉस का पर्पज है कि जब आप रॉन्ग हो तो डैमेज कंट्रोल में रहे। चौथी बड़ी मिस्टेक है हर कुछ दिन में अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना। मान लो आज आप प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हो, कल RSI पे, परसों मूविंग एवरेज पे, और फिर बाद में किसी यूट्यूबर की वीडियो देख ली। प्रॉब्लम ये है कि ट्रेडर किसी एक सेटअप को पूरा टाइम नहीं देता। आपको एक सेटअप चूज करना चाहिए और उसका पूरा जर्नल मेंटेन करना चाहिए। उस पर आपने कितनी ट्रेड ली, कितनी विन में गई, कितनी लूज हुई, आपकी स्ट्रीक क्या रही है उसके अंदर। जब तक आपके पास पूरा ट्रेड का डाटा ही नहीं होगा तब आपको पता ही नहीं चलेगा आप में दिक्कत है मार्केट में, आपके एग्जीक्यूशन में। फिर आती है 5वीं और सबसे बड़ी मिस्टेक, आपके इमोशंस। आपने एक ट्रेड में प्रॉफिट किया, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, फिर लॉस किया, आप फ्रस्ट्रेशन में चले गए, फिर 2 लॉस कर लिए, फिर आप उसके बाद रिवेंज ट्रेडिंग में चले गए। एक प्रॉफिट में आई ट्रेड, फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, फिर आपने लॉट साइज बढ़ा दिया और फिर उस ट्रेड में लॉस हो गया, फिर वो ट्रेड पिछले सारे प्रॉफिट को खा गई। ट्रेडिंग में गोल ये नहीं है कि आप हर ट्रेड को जीतो। ट्रेडिंग में गोल ये है कि जब आप लॉस करो किसी ट्रेड में तो वो लॉस मैनेजेबल हो, और जब आप सही हो तो आपका सिस्टम आपको प्रॉफिट कैप्चर करके दे। अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो पहले सर्वाइवल को सीखो, प्रॉफिट बाद में। पहले कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सीखो, रिस्क डिफाइन करो और अपनी ट्रेडिंग का जर्नल बनाओ और अपने सेटअप को एनालाइज करो। 1-2 ट्रेड से नहीं, जितनी आपने सारी ट्रेड ली हैं उन सब से। मैं भी ये मानता हूँ कि ट्रेडिंग देखने में बहुत सिंपल लगती है। चार्ट खोलो, बाय करो, सेल करो और प्रॉफिट हो गया। लेकिन असली गेम ट्रेडर के माइंड में चलता है, ना कि स्क्रीन पर। अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट, आपकी मनी मैनेजमेंट, आपका पेशेंस, आपका डिसिप्लिन, ये डिसाइड करें कि आप मार्केट में कितने टाइम तक सर्वाइव करोगे। अगर आप ट्रेडिंग को सीरियसली समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं यहाँ सिर्फ प्रॉफिट्स की बात नहीं करूँगा, हम बात करेंगे ट्रेडिंग की रियलिटी, मनी मैनेजमेंट, वेल्थ क्रिएशन की। मैं हूँ अजय रेड्डू, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।